Hello student, Assalamu alaikum. First of all, welcome in new lecture 4. ये अल्लाह ताला मुझे और आपको कोरोना वायरस से महफूज रखे। कोरोना वायरस के लिए हिफाजती तदबीर को इख्तियार करें, अपने हैंड्स को वॉश करें और मुंह पे ये मास्क लगा कर रखें। ये विषय है, सबसे पहले आपकी हेल्थ है। ये विषय मेरी और NCBA मैनेजमेंट। आज हम लेक्चर 4 की तरफ मूव करते हैं और ये आपको बताएगा प्रोलॉग की एग्जाम्पल के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लॉजिक को या प्रेडिकेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कमांड लाइन पे ज़्यादातर रन होती थी, ओल्डेस्ट है। आज हम इसको देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल किस तरह से काम करती है। कंसीडर ए प्रोग्राम गिवन फैक्ट्स। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रोलॉग फैक्ट्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन यानी प्रूफ पर मुश्तमिल होती है। तो प्रोलॉग में एक प्रोग्राम में फैक्ट्स दिए जाते हैं। टेलिंग इट इंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास इन विच क्लासेस स्टूडेंट enrolled. Program use the facts and answer the queries concerning the professor who teach particular student. बेसिकली ये एक डेटाबेस समझ लें या एक प्रोलॉग की प्रेडिकेट्स का सिस्टम समझ लें जो स्टूडेंट क्लासेस और उनके प्रोफेसर के दरमियान बनाया गया। अब इसमें ये पहले उसमें इंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है, उसमें P और C, P से मुराद प्रोफेसर, C से मुराद कोर्स। इनरोल्ड का प्रेडिकेट है और इसमें दो चीज़ें हैं, स्टूडेंट किस कोर्स को पढ़ रहा है और यहाँ ये बताया गया वेयर P प्रोफेसर, C कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और S स्टूडेंट्स को कर रहा है। फॉलोइंग फैक्ट्स इंक्लूड। अब ये बाकायदा प्रोलॉग में टाइप करके ये फैक्ट्स रखेंगे। क्या इंस्ट्रक्टर जो है उसका नाम है चेन और वो मैथ 273 पढ़ा रहा है। इंस्ट्रक्टर जो है पैटर्न वो EE2 का कोर्स पढ़ा रहा है। इंस्ट्रक्टर है ग्रॉसमैन और वो CS 301 पढ़ा रहा है। इनरोल्ड यानी कि जो स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड हुए, केविन है वो मैथ 273, इनरोल्ड जियाना E222, इनरोल्ड किकू मैथ 273, इनरोल्ड किकू CS 301। ये जो चैप्टर नंबर 1 मैंने वर्ल्ड का अपलोड किया था उसमें ये एग्जाम्पल एज इट इज लिखी हुई है, आप भी देखें और उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि ये ऑलरेडी आपने टाइप करके प्रोलॉग के अंदर रखना है। अब ये इसी तरह से जैसे ये डेटाबेस उसके अंदर स्टोर हो गए। अब आपने यहाँ पे यूजिंग दीज प्रेडिकेट, इन प्रेडिकेट को इस्तेमाल करके न्यू प्रेडिकेट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। न्यू प्रेडिकेट डिफाइंड एज टीचर, टीचर की बजाय हम इसको कहेंगे टीच, ये बन सकता है। और इसमें दोनों की, इधर से प्रोफेसर और इधर से स्टूडेंट, सी क्योंकि कॉमन था इसको हमने छोड़ दिया, इधर से P लिया और इधर से S लिया, एक नई प्रेडिकेट बना दी जिसका नाम क्या रखा, टीच। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एग्जिस्टिंग प्रेडिकेट से न्यू प्रेडिकेट क्रिएट करती है। एग्जिस्टिंग क्या है, इंस्ट्रक्टर और इनरोल्ड, इन दोनों को मिला के टीच का एक नया प्रेडिकेट बना दिया जिसमें P प्रोफेसर और S स्टूडेंट। लेने का तरीका देख लें, C कॉमन है उसको ड्रॉप किया, P और S दोनों से ले लिया। वर्ल्ड ऑफ प्रोलॉग, रिटर्न आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। एक दफा रिटर्न लिखते हैं, दो दफा लिखने की जरूरत नहीं। अब हम कमांड लाइन पे ये क्वेरी लिखेंगे, वो क्वेरी इंटरेक्ट करेगी इस डेटाबेस के साथ और फिर आंसर देगी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में, या जो रिजल्ट फेच करना है उसकी शक्ल में। हम देखते हैं इनरोल्ड को चेक करें, केवन मैथ 273, वो इनरोल्ड में आएगा केवन, वो तो मैथ 273 में केवन इनरोल्ड है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
वो दे आप ये लिखेंगे और खुद ब खुद वो इसका आंसर क्या देगा, यस या ट्रू। तो वाकई केवन 273 के साथ क्या है, मैथ 273 में इनरोल्ड है। दूसरा है इनरोल्ड एक्स यानी जनरल वेरिएबल इस्तेमाल किया है मैथ 273 के लिए। इनरोल्ड को ही चेक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्टर में नहीं जाएगा, इनरोल्ड को चेक करेगा। क्या मैथ 273 कहां पर है, यहां पर है, और इनरोल्ड में यहां पर है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स में क्या आएगा, केवन भी आएगा और कितु भी आएगा। इसका रिजल्ट देगा कि एक्स की वैल्यू केवन है और कितु है। फिर देख लें इनरोल्ड में एक्स से मुराद है कि ये दोनों क्या होंगे। जहां जहां मैथ 273 है, मैथ 273 इधर है और इधर है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से नाम उठा लेगा केवन और कितु। अगला क्यूरी है इंस्ट्रक्टर चैन और मैथ 273 चेक करें। इंस्ट्रक्टर चैन और मैथ 273 इसका आंसर यस देगा या ट्रू देगा। इंस्ट्रक्टर पैटर्न और CS 301 इंस्ट्रक्टर में चेक करें, वो तो ग्रॉसमैन पढ़ा रहा था, यहाँ वो क्या पूछ रहा है, पैटर्न पढ़ा रहा था। इसका आंसर क्या है, फॉल्स या नो। अब टीच जो कि न्यू प्रेडिकेट है, इन दोनों को मिलाकर यूज करेगा, इन दोनों को मिलाकर, यानी इंस्ट्रक्टर भी और इनरोल्ड भी। क्या है, टीच एक्स बताना है और जियाना के मुताबिक बताना है। आप सबसे पहले जियाना को चेक करें, ये जियाना इनरोल्ड, इसके सामने क्या है पढ़ा, जियाना के साथ कोर्स है EE222। अब इसको इंस्ट्रक्टर में चेक करें, तो ये है इंस्ट्रक्टर, ये कोर्स और ये मैच किया। पहले इनरोल में देखा जियाना और फिर चेक किया ई के कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्टर में सेम कोर्स कौन सा पढ़ा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेसर का नाम क्या था, पैटर्न। इसका आंसर क्या है, पैटर्न। फिर चेक करें, क्या देखना है आपने, टीच, क्योंकि न्यू प्रेडिकेट है जो कि इन दोनों को मिलाकर बनी है। तो पहले देखे जियाना कहाँ है, जियाना ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स देखे और फिर इस कोर्स को आपने इंस्ट्रक्टर में चेक करना, वहां से जो प्रोफेसर का नाम हो वो उठा लेना है, क्योंकि इसमें आना किसका नाम है, प्रोफेसर का नाम है। उसके बाद है टीच में ग्रॉसमैन कॉमा वाई। अब ग्रॉसमैन को चेक करें, ये मिल गया इंस्ट्रक्टर में। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पढ़ा हुआ है, ये कोर्स। अब इस कोर्स को इनरोल्ड में चेक करें, CS 301, ये अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट कौन सा पढ़ा हुआ है, कितु। यहाँ पे क्या आएगा, कितु। फिर देखें ग्रॉसमैन इंस्ट्रक्टर में मौजूद है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स उठाया और उसे इनरोल्ड में मैच किया, यहाँ मैच, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो स्टूडेंट है वो आएगा, क्योंकि प्रोफेसर ग्रॉसमैन है और स्टूडेंट क्या है, कितु। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको नोट्स में दी गई है, जो चैप्टर नंबर 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से ये सिर्फ पूरी प्रोलॉग नहीं कराई, आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया है कि प्रोलॉग में प्रेडिकेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्किंग कैसे होती है। इसके बाद हम आगे की टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, वो है प्रूफ का। दो तरह के प्रूफ होते हैं, एक डायरेक्ट और एक को कंट्राडिक्शन या इनडायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। डायरेक्ट बात, मसलन आप कहें कि फला इज ट्रू, ये बात ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसे डायरेक्टली तरीके से प्रूफ करें। और एक बात इनडायरेक्ट वे से प्रूफ करनी है, यानी अगर वो कहे कि एप्पल इज गुड, आप सपोज कर लें एप्पल इज बैड,
ये है कंट्राडिक्शन। एप्पल अगर बैड है, अगर ये सही रिजल्ट की तरफ जाता है कि यस एप्पल इज बैड, तो हम अगर वो इसके लिए ट्रू है तो एप्पल इज गुड के लिए भी ट्रू होगा। फिर समझे, मैंने कहा एप्पल इज गुड, डायरेक्ट प्रूफ में क्या आएगा, मुझे प्रूफ डायरेक्टली करना होगा कि एप्पल इज गुड है। और कंट्राडिक्शन में मैं सपोज करूंगा कि एप्पल इज नॉट गुड, तो जब मैंने सपोज गलत किया तो उसको रिजल्ट भी गलत देने चाहिए। तो वो अगर वो नॉट गुड के लिए एक स्टेटमेंट ट्रू है तो वो गुड वाली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिख देंगे कि इसके लिए भी ट्रू है। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट प्रूफ में अज्यूम करें पी ऑफ एक्स इज ट्रू, उसके स्टेप्स बनाए और फिर प्रूफ को फाइनल शक्ल दें। इनडायरेक्ट में अज्यूम, कंट्राडिक्शन, उल्ट, नेग उसका प्रूफ करें और जो लीड करेगा उसी तरह से रिजल्ट्स के हवाले से। याद रखें, आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में डायरेक्ट प्रूफ और इनकी कुछ एग्जाम्पलें हैं, लेकिन एक बात याद रखने, इवन नंबर को जनरली इवन कौन कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये होते हैं इवन। इनका जनरल नाम क्या रखा है, n, यानी n 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। और जो ऑड होगा वो क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, यानी 0 में 1 का जमा, 2 में 1 को प्लस, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, n में 1 जमा कर, यानी इवन 0 हो तो उसमें 1 जमा कर दो तो ऑड बनेगा। अगर इवन ये हो तो उसमें 1 जमा कर दो तो ये हो। तो जनरल टर्म इवन के लिए क्या है, n, और ऑड के लिए क्या है, n+1। अगर आपने किसी चीज को इवन प्रूफ करना है ना, तो आपको उसको n की फॉर्मेट में लाना होगा, और अगर आपने किसी चीज को ऑड प्रूफ करना है तो उसे n+1 फॉर्मेट में लेकर आएंगे, तो तब आप कह सकेंगे ये ऑड है। अगर किसी चीज को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, मैंने उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके n यानी जनरल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट की शक्ल में लेकर जब ले आऊंगा तो वो बनेगा इवन। और अगर उसको n+1 की शेप में लेकर आऊंगा तो वो बनेगा ऑड। फिर भी ये अपने ज़हन में बिठा लें, क्योंकि अगले लेक्चर में हमने इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर हम दूसरे चैप्टर यानी कि उससे आगे मूव करेंगे। ये ना समझिए ये चैप्टर 1 इंतहाई लंबा है और इसमें हर एक्सपेक्ट को डिस्कस किया गया है, तो हम मोस्टली इसके टॉपिक हम स्टडी कर चुकेंगे और फिर छोटे छोटे चैप्टर आगे स्टार्ट होंगे। तो फाइनल क्या हुआ अगले लेक्चर के लिए कि इवन के लिए क्या होती है जनरल टर्म, n, चाहे प्रूफ करना हो चाहे किसी चीज को कहना हो, और ऑड के लिए क्या है, n+1। मैंने बता दिया कि कैसे वो n है और कैसे वो n+1 है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके हवाले से बहुत सारी थ्योरीज नोट्स में अवेलेबल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह आपको ये समझ आएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अगर कोई क्यूरी है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। हेल्दी तरीके से इस लेक्चर को स्टडी करें और फिर मुझसे डिस्कस करें। अगले लेक्चर में हम इन दोनों को डिस्कस करके अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।